अजीज़ दोस्तों, एक 100 साल पुराना घर जिसमें विलियम अपनी फैमिली के साथ रुका हुआ है, लेकिन क्या कोई और भी है जो उस घर में मौजूद है जिसे विलियम महसूस नहीं कर पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ दोस्तों, ये कहानी है विलियम की। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विलियम क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता है और एक छोटी सी फैमिली के साथ रहायश पजीर है जिसमें उसकी 2 बेटियां और एक बीवी है। वो बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। वो काम से घर और अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। फिर एक दिन उसे ऑफिस की तरफ से पता चलता है कि उसका तबादला मिशिगन सिटी में हो गया है और अब उसे मिशिगन जाना होगा। वो आकर अपने घर में अपनी बीवी को बताता है। एक हफ्ते में कुछ दिन एंजॉय करने के बाद वो लोग सारे घर का सामान पैक करना शुरू कर देते हैं और मिशिगन, जो कि 100 साल पुराना घर था, वहाँ के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद भी मिशिगन के लिए रवाना हो जाते हैं। विलियम और बच्चे बहुत खुश थे कि मिशिगन पहुंचकर विलियम इस घर में पहुंच जाता है जो उन्हें ऑफिस की तरफ से मिला था। घर को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। ये एक बहुत बड़ा घर था। घर में दाखिल होकर विलियम घर का सामान की सेटिंग शुरू कर देता है और बच्चे बैकयार्ड में झूले झूलते हैं। घर की सेटिंग करने के बाद विलियम और फैमिली लंच करते हैं और कुछ आराम करते हैं। ये घर एक विंटेज होम है। घर का सामान बहुत कदीम है। विलियम और इसकी फैमिली आराम करते हैं और विलियम बच्चों को इनका कमरा दिखाता है। ऊपर बच्चों का रूम होता है और नीचे विलियम का रूम था। आज विलियम और इसकी फैमिली की इस घर में पहली रात थी। सब सो रहे थे, लेकिन विलियम की बीवी कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही थी। वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। वो उठकर रूम से बाहर आती है और बच्चों को देखने जाती है। एक अजीब सी चीज़ देखती है कि रोलिंग चेयर खुद ब खुद हिल रही है, जैसे कोई इस पर बैठा हुआ हो। इसके करीब जाने पर वो रुक जाती है। सामने वाले मिरर पे देखती है, उसे किसी का अक्स नज़र आता है। वो जल्द ही ऊपर बच्चों की तरफ चली जाती है और देखती है कि बच्चे सो रहे होते हैं। वापस अपने रूम में आ जाती है जबकि कुर्सी हिल रही होती है। अब उसे शक होता है कि इस घर में शायद उनके अलावा भी कोई है। वो वापस रूम में आती है। सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए वो अपने शोहर को ये सारी बात बताती है। शोहर इसकी बात को इग्नोर करता है। विलियम न्यू ऑफिस में आकर अपने बॉस से इस घर के मुतालिक पूछता है कि ये घर किसका है। बॉस विलियम को बताता है कि ये घर किसी की मलकियत नहीं है। इस घर के ओनर तो 100 साल पहले मर चुके हैं और ये स्टेट की प्रॉपर्टी है जो 100 सालों से खाली पड़ी थी। विलियम शाम को घर वापस आता है, बच्चों के साथ टाइम गुजारता है। वो अपनी बेटी जेनिफर से पूछता है कि कैसा लगा यहाँ आकर। वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मेरी एक दोस्त भी बनी है जिसका नाम जेनी है। विलियम पूछता है कि वो आखिर कहाँ रहती है। जेनिफर जवाब देती है कि जेनी जो है वो ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। विलियम ये सुनकर चौंक जाता है लेकिन खामोश रहता है। दोस्तों, अब रात शुरू हो चुकी है। विलियम और इसकी फैमिली डिनर करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। विलियम की वाइफ बच्चों को सुलाकर वापस रूम में पहुंचती है और आकर विलियम से कहती है कि ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लगता है यहाँ हमारे अलावा भी कोई और है जो अपने होने का एहसास दिला रहा है। विलियम भी कुछ परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। फिर वो सो जाते हैं। दोस्तों, विलियम की वाइफ की आंख आधी रात तो खुल जाती है और वो बच्चों को देखने के लिए रूम से बाहर निकलती है। क्या देखती है कि रोलिंग चेयर उसी तरह हिल रही है। वो ऊपर बच्चों के रूम में जाती है तो इसकी बेटी जेनिफर रूम में मौजूद नहीं होती। वो बाथरूम में चेक करती है, वहाँ भी वो नहीं थी। उसे अचानक अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है जैसे वो पोयम पढ़ रही हो। बैकयार्ड का दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि इसकी बेटी किसी से बात कर रही है। वो फ़ौरन उसे उठाकर अंदर ले आती है और पूछती है कि तुम नीचे क्यों आई। दोस्तों, जो जवाब बेटी ने दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जेनिफर बताती है कि मैं जेनी के साथ नीचे आई हूँ। विलियम की वाइफ दोनों बेटियों को अपने रूम में ले आती है और शोहर को सब बताती है। शोहर परेशान होकर उठकर बैठ जाता है। ये बच्चों को सुला देते हैं और दोनों जाग रहे होते हैं। इन्हें खौफ महसूस होता है। इतने में दरवाजे पे दस्तक सुनाई देती है और एक बच्ची की आवाज़ आती है और वो कहती है कि जेनिफर, ओपन द डोर, मैं जेनी हूँ, आओ हम खेलते हैं। विलियम घबराहट में दरवाज़ा खोलता है तो बाहर कोई नहीं था और रोलिंग चेयर उसी तरह हिल रही थी और सीढ़ियों से किसी के ऊपर चलने की आवाज़ आ रही थी।
और ये एक खौफ का मंजर था। विलियम आकर रूम का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देता है। पूरी रात इन्हें जेनी की आवाज़ें और इसके ऊपर जाते हुए स्टेप्स की आवाज़ें आती रहती हैं। खुदा खुदा करके रात गुजरती है और विलियम सुबह होते ही अपनी फैमिली को लेकर गेस्ट हाउस चला जाता है और फिर ऑफिस में आकर बताता है कि मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। ऑफिस वाले इसे कोई दूसरा घर दे देते हैं। विलियम अब दूसरे घर में रहता है, लेकिन अब भी वो इस वाक़े को जब भी याद करता है इससे बहुत घबराहट महसूस होती है और खौफ के मारे इसका बुरा हाल हो जाता है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगली एपिसोड में हम नई कहानी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।